नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश कर दिया गया और इस विधेयक को लोकसभा ने 269 वोट से स्वीकार भी कर लिया है, जबकि इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। ये बिल देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। विपक्ष इस बिल का ये कहकर विरोध कर रहा है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विपक्ष भले ही विरोध कर रहा हो, लेकिन ये प्रस्ताव भारत के लिए नया नहीं है। आजादी के बाद जब देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे तो वे इसी तरह से हुए थे। उसके बाद 1957 में भी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर ही हुए थे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति सितंबर 2023 में गठित की गई थी, जिसने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। कोविंद समिति की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की गई और इसके साथ ही समिति ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं, जिसके तहत केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये कहा गया है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 100 दिन बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएं। मतलब ये कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और उसके 100 दिन के बाद निकाय चुनाव कराए जाएं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए साझा वोटर लिस्ट और वोटर आईडी बनाने की सिफारिश भी की है और कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की, जिसमें से अधिकांश संशोधनों में राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। संविधान संशोधन के लिए बिल को संसद के दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। रिपोर्ट में वोटर लिस्ट और वोटर आईडी के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें लागू करवाने के लिए देश के आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। रिपोर्ट में त्रिशंकु सदन की स्थिति में यूनाइटेड सरकार बनाने जैसी सिफारिशें भी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ने इसके पक्ष में अपनी राय रखी है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त भी इस पर चर्चा हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसे लागू भी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस बिल को लाया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में क्या कुछ तर्क हैं, अगर हम इसकी बात करें तो कहा जा रहा है कि देश में एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा। अन्यथा हमेशा देश में चुनाव होते रहते हैं और हर बार चुनाव पर खर्च करना पड़ता है। राजनीतिक दलों को भी कम खर्च करना पड़ेगा। देश में कई बार चुनाव होने से अनिश्चितता की स्थिति भी बनती है और व्यापार निवेश प्रभावित होता है। बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी प्रभावित होती है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है। सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी देने से उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से कई बार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में देरी होती है, जिसकी वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। बार बार चुनाव होने से मतदाताओं का उत्साह भी कम हो जाता है और वे वोटिंग में रुचि भी नहीं लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत भी है और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसके लिए बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास जो है इसीलिए भेजी है ताकि वहां सब कुछ क्लियर हो जाए। बिल को लागू करने में ये चुनौतियां क्या हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लागू करने में चुनौतियां हैं, जिसके तहत विचार करने की संभावना है। सरकार इसे जेपीसी को इसलिए भेजी है, बताया जा रहा है कि इसमें क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो उतने उठकर सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय मुद्दे फोकस में होते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय पार्टी पर ध्यान कम जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो स्थानीयता की ही राजनीति करती है, उन्हीं मुद्दों को उठाती है। सांसदों की जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि एक बार चुनाव होने से वे 5 साल के लिए निश्चित हो जाएंगे। विपक्ष की चिंता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान होगा, तो ये एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के संबंध में संविधान में संशोधन जो है वो भी राज्यों में लाएगा, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसका जो है विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब इस बिल को जेपीसी को भेजा गया है, जिस पर विस्तृत चर्चा होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।